हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ कर्व बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स। लेट y इक्वल टू एफ एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है और फिनाइट फंक्शन दिया हुआ है यानी डेफिनिट फंक्शन दिया हुआ है a कॉमा b पर। तो इसमें समझना है कि जब भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन लाई करेगा यानी ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस के वह होगा। जब कर्व यानी कंटिन्यूअस फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाई करेगा कब एक्स एक्सिस ऊपर, जब यह फंक्शन एफ ऑफ वाई के बराबर एफ ऑफ एक्स हो। एरिया बाउंडेड होता है कर्व वाई के द्वारा, एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी होता है। तो ए से बी यानी ये जो दिया हुआ ए से बी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो एक्स एक्सिस के एबव है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो हम लोग ए से बी लिखेंगे वाई इंटू डी एक्स। उसी प्रकार सेकेंड वन है क्या है, वेन कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाइक बिलो द एक्स एक्सिस। कब लाइक करेगा, जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा और फिनाइट फिनाइट फंक्शन a कॉमा b दिया हो। समझा कि नहीं समझा। उसी प्रकार एरिया जो होता है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बीच में क्या होता है, a से b माइनस वाई इंटू डी एक्स, और a से b हमारा इंटरवल होता है x इक्वल टू ऑर्डिनेट। चलिए नेक्स्ट वन को समझते हैं। चलिए समझते हैं एरिया ऑफ अ कर्व बिटवीन टू एफ शीशा, यानी टू एफ शीशा के बारे में समझेंगे। एरिया ऑफ अ कर्व बिटवीन टू एफ शीशा यानी जब कर्व x इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो जो कि कंटिन्यूअस हो और फिनाइट फिनाइट फंक्शन c से d दिया हो, तो हम लोग कह सकते हैं c से d x इंटू डी वाई विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, है ना। कब करेंगे, जब जब फंक्शन लाइक करेगा राइट हैंड वाई एक्सिस के राइट हैंड तरफ, वाई एक्सिस से राइट हैंड तरफ। अब देख सकते हैं राइट हैंड में है तो पॉजिटिव है, अगर लेफ्ट हैंड में होता तो ये निगेटिव होता। अब देख सकते हो यहाँ पर है, समझा देता हूँ देखो। जब कर्व एक्स इक्वल टू फंक्शन वाई लाई करता हो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड, तो क्या होता है एरिया सी से डी हमारा एक फिनाइट फंक्शन है जो कि माइनस एक्स इंटू डी होगा कब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड फंक्शन हो एफ ऑफ वाई हो। चलिए एक और कॉन्सेप्ट है समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को मूव करेंगे। चलिए समझते एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बाउंडेड होता है दो कर्व्स यानी फंक्शन कंटिन्यूअस दो फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, दोनों को दोनों क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, और a से b एक कोई फिनाइट वैल्यू होता है फंक्शन का, ठीक है ना। उस समय क्या होता है a से b एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होगा। चलिए तो क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन है, फाइंड यूजिंग इंटीग्रेशन नहीं लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन 2y प्लस एक्स एट 2y प्लस एक्स इक्वल टू एक्स एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। सीबीएसई बोर्ड 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा गया था यूजिंग द इंटीग्रेशन, मैंने नहीं लिखा, मैं बोल दे रहा हूँ। चलिए तो एरिया बाउंडेड एक लाइन के द्वारा, किधर एक्स एक्सिस की ओर, तो हम लोग लिखेंगे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए मैंने ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन एक्स एक्सिस की ओर है, कर दिया, है ना। एक हमारा डेफिनेट वैल्यू दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 2, यानी डेफिनेट वैल्यू दिया हुआ है कितना से कितना 2, ये दिया हुआ, ये 4 दिया हुआ है। ये जो लाइन है हमारा क्या है बाबू, y इक्वल टू एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 माइनस एक्स अपॉन 2 होगा। ये हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जो कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। मान लेते हैं कि ये बाबू p है, m है, ये b है, ये d है। समझ गया कि नहीं। ये सेंटर ओ है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी जीरो है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है ना वाई एक्सिस जीरो है, यहाँ पर बाबू वाई एक्सिस जीरो है, 4,0 दिया हुआ है। चलिए तो समझ और सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया हमें क्या चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए हम लोगों को P, इसको मान लेते हैं C और K, पी सी के एम चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया हमें ये वाला पार्ट पूरा चाहिए, चाहिए क्या चाहिए, पी सी के एम। कोई जरूरत नहीं है
पी सी के एम पी। अब जरूरी नहीं, आप यहाँ से भी लिख सकते एम के सी पी एम, के सी पी एम के, कहीं से भी आप लिख सकते हैं, पूरा राउंड आप घूम जाइएगा। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए लिखते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एरिया जो है ना, लाइन वाई हमने यहाँ पर निकाल चुका है कि ये हमारा लाइन है, बाउंडेड बाय द लाइन है रीजन। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, वाई ऑफ बी डी, यानी बी डी लिखना होगा। बी डी कितना है, तो बी डी हमारा वाई फोर माइनस एक्स अपॉन टू है। इसी को इंटीग्रेट करना है। डेफिनेट फंक्शन कितना है, 2 से 4 है यूनिट। चलिए करते हैं सॉल्व। किसके रिस्पेक्ट में, तो राइट साइड है, यानी राइट साइड एक्स एक्सिस के अबव है, तो ये तो फंक्शन पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट साइड होता तो फंक्शन निगेटिव होता, और एक्स एक्सिस के बिलो होता भी निगेटिव होता, इनटू यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डीएक्स। चलिए 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4x, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 4 हो जाएगा। अब ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये कैसे हो रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है इंटीग्रेट करने में तो स्टार्टिंग का क्लास जा करके देखिए, या किसी भी टीचर से आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 यहाँ पुट करिएगा 16, 4 यहाँ पुट करिएगा, 4 दो को 4 होगा, एक 4 कैंसिल कर दो, सीधे एक ही 4 लिखो। देन 2 पुट करो माइनस, क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 2 पुट करोगे 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। जब कैलकुलेट करोगे तो ये 17 हो जाएगा, 8 4 12, यानी 17 में से 12 घटाओगे तो 5 यूनिट आएगा। ये किस चीज में आएगा, हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में, या सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यहाँ तो सेंटीमीटर दिया नहीं है, सीधे हम लोग लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, या शॉर्ट में एसक्यू यूनिट। समझे कि नहीं समझे? चलिए एक और कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, समझा देता हूँ यहीं पर। आपने पढ़ा होगा कि कोई लाइन है बाबू, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो x1 y1, x2 y2, लाइन से कोई पास कर रहा है। मान लो कोई लाइन हमारा ए है, ये लाइन हमारा कोई बी है ना। इसका आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। जो अगला क्वेश्चन आएगा ना बाबू, इसी का यूज होगा। दैट्स वाई के मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी व्हिच वर्टिसेस आर ए 2,3, बी 4,7, सी 6,2, सी 6,2 है। याद रखिएगा सीबीएसई बोर्ड 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक हम फिगर बना लेते हैं, देन ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। और कैसे ड्रॉ करेंगे हम बताते हैं। चलिए ये हमने एक फिगर ड्रॉ किया, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और यहाँ जो है ना सेंटर है, जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा जीरो। अब एक बात बताओ, कहीं भी ट्रायंगल का वर्टिसेस कुछ जीरो है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं। अगर जीरो होता है एक्स एक्सिस तो यहाँ सटा कर बनाते हैं, अगर वाई एक्सिस जीरो होता है तो एक ट्रायंगल का पार्ट को सटा करके यहाँ बनाते हैं, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में सटाएंगे, सिंपल एक ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ कर दिया। चलिए अब यहाँ से हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा राइट फिगर बनाना है, मेरा जो है फिगर थोड़ा गंदा बनता है, उसके लिए माफ करिएगा। मान लेते हैं ट्रायंगल का वर्टिसेस लिख देते हैं, मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। ए कितना दिया है, 2,3 दिया है। बी कितना दिया है, 4,7 दिया है। सी कितना दिया बाबू, 6,2 दिया। चलिए अब यहाँ से हम इस ए बी का इक्वेशन निकाले, ए बी लाइन का इक्वेशन का हमने बताया था। ए बी जब कोई 2 पॉइंट से कोई लाइन पास करता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, एक्स वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन, अब इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। समझे कि नहीं समझे? चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं छोटा सा फॉर्मूला, कहिए तो लिख देते हैं।
एक बात याद रखिएगा, यहाँ से एक ड्रॉ कर दीजिएगा इसके वर्टिसेस से। क्यों ड्रॉ करिएगा तो हम बताते हैं, देखिए, ताकि हमें क्या पता करना है, ट्रायंगल का एरिया पता करना है। क्योंकि देखो यहाँ पर तो अब 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2, 3 है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर 4 रहा होगा, 7 रहा होगा, यहाँ पर 4 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। कहने का मतलब है फिगर बना होगा तो ऐसे है, ये 6 है, ये 6 क्या है, यहाँ पर 6 रहा होगा, यहाँ पर 2 रहा होगा, यहाँ पर 2 रहा होगा। एक्चुअल में ये 6, 2 है ग्राफ, यहाँ 6 रहा होगा, यहाँ 2 रहा होगा, तो इसलिए इसको रफली ही मानेंगे, समझ गया ना। है? अगर 2 यहाँ रहा होगा, 2 यहाँ रहा होगा, तभी तो इसके बराबर में आया होगा। चलिए यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लिख दीजिए, ये हमारा n है, ये हमारा m है, ये सब लिख नहीं रहे, समझाने के लिए आपको लिखे हैं, ये l है, लिख दिया। ये जो है ना परपेंडिकुलर है AL किस पर, इस पर, मान लेते हैं कोई हमारा ये O है। चलिए तब हम लोग को एरिया निकालना है ना, तो एरिया आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, अगर हम लोग इस पार्ट का एरिया पूरा निकाले, इस पार्ट का एरिया, तो किसको निकाल ले, लाइन ए बी को इक्वेट कर ले, इंटीग्रेट कर ले, तो हमारा एरिया निकल जाएगा। देन हम लोग को ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला BC, हम लोग को पूरा ये वाला पार्ट निकालना होगा, ये यहाँ से यहाँ हो गया। तब जब ये पार्ट हम निकालेंगे तो ये वाला भी लाइन मैच करेगा, तो इस लाइन को हम लोग माइनस कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के AC को माइनस कर लेते हैं। तो उसे ना करके हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC लिख दिया। अब देखो हमें निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा ले लो, कहीं से भी स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ से यहाँ, मैं A से स्टार्ट करता हूँ, ALMB A लिखेंगे, AL ALMB A लिखेंगे, प्लस अब ये वाला पार्ट हम निकाले यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक निकाले, तो ले तो रहे हैं, तो ये पूरा पार्ट आ गया ना बाबू, ये भी इंक्लूड हो गया। चलिए अब ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला है, तब क्या लेंगे, M या N, कहीं से भी स्टार्ट करो, मैं B से स्टार्ट करता हूँ, BMNB, यानी जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पहुंचोगे। अगर M स्टार्ट करते तो MNB M लिखते, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ये वाला भी पार्ट इंक्लूड हो गया। हमें तो निकालना क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया ही तो निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है बाबू, समझा कि नहीं समझा। चलो माइनस करना होगा क्या, इस पूरे पार्ट को, कहाँ से कहाँ, इस क्वाड्रेंट जो बन रहा है, देखो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है इसको माइनस करना है, किसको, LNCAL को, LN लिख दिया, LNCAL को, जहां से स्टार्ट करो, अब जरूरी नहीं एन से भी स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे, NCALN, सी से स्टार्ट करोगे तो CALNC। देखो बहुत सारा बच्चा को इसमें कंफ्यूजन होता है, टेंशन नहीं लीजिए। इसमें आपको देखना है ना कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो देखो इस पार्ट को यहाँ से यहाँ पूरा अगर जाते हैं तो ये लाइन हमको ऐड करना होगा, यानी तभी तो ये वाला भी पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, साथ में भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट इंक्लूड करते हैं, ये वाला पार्ट, तो ये भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए हमने इसको डायरेक्ट इसको एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड करेंगे तो किसको माइनस करेंगे, AC को, ये क्या हो जाएगा, YAB, देखो ALMBA, यानी AB आ रहा है, AB, AB का क्वेश्चन आएगा, प्लस प्लस क्या होगा बाबू, फिर इक्वेशन किसका निकालना होगा हमें, तो BNMB, यानी हम लोग कुछ गलती लिए हैं, क्या लिए हैं, अगर हम लोग BMNC यहाँ लेना होगा, C लिखना होगा, CB हो गया। चलो BMNCB, यानी जहां से स्टार्ट हुआ वहां से आ गया, इसमें क्या आ गया, YBC आ गया। ये सब फालतू की चीजें उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली लिख सकते हो। चलो LNCAL, LNCAL, यानी इसमें क्या आ गया, CYC आ गया। अगर बाबू मान लो इसका इक्वेशन अगर निकालना आए तभी तो सॉल्व करोगे, इक्वेशन कैसे निकालेंगे देखो बताते हैं। अब YAB का इक्वेशन निकालते हैं,
देखो ए बी लेते हैं बाबू, तो x1 है y1 है, तो क्या लिखेंगे y माइनस y1, x माइनस x1, y2 माइनस y1 यानी 4, x2 माइनस x1 अपॉन 2, 2 दूनी 4। अब इसको कैलकुलेट करोगे यानी क्या हो जाएगा, 2 से गुना करोगे यानी तो y माइनस थ्री बराबर 2x माइनस 4, यानी 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो y बराबर क्या आ जाएगा बाबू बताओ। 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, यानी y बराबर 2x माइनस 1 आएगा। एक्चुअल में y नहीं आया, y ए बी आया है, यानी इसका इक्वेशन आया। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ए बी। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी है तो बी सी निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ बी सी। चलिए तो निकालते हैं इक्वेशन ऑफ हम लोग बी सी निकालते हैं। तो चलिए लिखेंगे बी सी, बी सी लिए थी हमारा x1 है y1 है, फॉर्मूला क्या आता है y माइनस y1, लिखेंगे y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी 2 में से 7 जाएगा माइनस 5, 6 में से 4 जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 2y माइनस 14 माइनस 5x प्लस 20। अब देखो इसको एकदम शॉर्ट में करो, डायरेक्ट वहां से ये y निकालो, तो y कैसे निकालोगे, देखो ये 14 इधर जाएगा तो बाबू कितना हो जाएगा। हम्म क्या हम लोग कर रहे हैं, ये 5x होगा ना, ये 5x होगा, ये ये जो 14 इधर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, 20 में 14 जोड़ोगे 34 हो जाएगा, 34 को 2 से डिवाइड करोगे तो 17 हो जाएगा, माइनस 5x को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन 2, यानी इक्वेशन हमारा ए बी सी आ गया कि नहीं आ गया। अब बी सी के बाद हम लोग ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ए सी, तो चलिए वाई ए सी निकाल लेते हैं। चलो तो ए सी निकालेंगे, ए से सी, ये हो गया हमारा y1 3, x2 x1 क्या हो गया 2। अब बताओ y2 माइनस y1 यानी 2 में से 3 जाएगा माइनस 1, x2 माइनस x1 6 में से 2 जाएगा 4, अब 4 से गुना कर दो तो 4y माइनस 3 माइनस x प्लस 2। अब बताओ y बराबर क्या है। क्या हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। हम्म? गलती हो सकता है, देखो एक बात समझो, y माइनस y1 किए, x माइनस x1 किए, माइनस 1 हो गया, नहीं सही है 4 है, 4 तो है। चलो तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 होगा ना, 4y 4 3 जा 12 होगा, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से तो ये प्लस। अब देखो ये माइनस 12 इधर जाएगा तब प्लस 12 हो जाएगा यानी 14 हो जाएगा, 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 7 से 14, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस एक्स को 4 से डिवाइड करोगे तो माइनस एक्स अपॉन 4 आएगा। ये हमारा इक्वेशन आ गया ए सी। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, वाई ए बी का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है बाबू 2x-1, 2x-1 इंटीग्रेशन कितना से कितना इंटरवल है, तो देखो ए बी है ना, ए से बी, देखो ए का फर्स्ट एक्स क्या है 2 है, सेकेंड एक्स क्या है 2 है, 4 है, यानी 2 से ये हमारा 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे प्लस, प्लस है वाई बी सी, यानी बी सी का इक्वेशन क्या है, बी सी का है तो बी सी हमारा ये है, तो क्या हो गया 17 माइनस 5x अपॉन 2 डी एक्स इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ से लोअर लिमिट कितना है 4, अपर लिमिट कितना है 6, तो 4 से 6 लिखेंगे, हो गया माइनस सी ए का इक्वेशन क्या है 7 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4 इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू 0 से, यानी ए सी लिखे हो ना, ए सी लोअर लिमिट कितना 2, अपर लिमिट 6, यानी 2 से 6 हो गया कि नहीं हो गया। अब चाहो तो इसको प्लस भी कर सकते हो, देखो 2 ऊपर कर दो 6 नीचे कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, इसको उतना नहीं करना, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा जब भी उससे करिएगा तो। चलिए चलिए तो समझाते हैं, तब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, लिखेंगे 2 से 4 प्लस 17 का 17 एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5x² अपॉन 4, इंटरवल कितना से कितना है बाबू 4 से 6 माइनस, या तो हम लोग उसको माइनस नहीं करते हैं, इसको हम लोग प्लस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं प्लस। चलो 7/2 का 7 अपॉन 2x, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 लिख दिया।
अब क्यों माइनस किया हम बताते हैं। अब इसको 2 से 4, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 6 लिख दो, ऊपर 2 लिख दो, ये निगेटिव ऑटोमेटिक हट जाएगा। कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर दिए। अब पढ़ा होगा फंक्शन, अगर यदि ए से बी है, अब बी से ए करोगे तो फंक्शन क्या होता है इंटीग्रल का? निगेटिव से हो जाता है। निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, साइन चेंज हो जाता है। चलिए अब पुट करिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको स्मार्ट तरीके से कैसे कैलकुलेशन करिएगा हम बताते हैं। देखिए क्या करिए, इसमें 4 रखिए बाबू। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। फिर 4 रखिए, 16 रखे हैं ना, 16। फिर रखो 4, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस। अब क्या करो, यहाँ पर अपर लिमिट लिखो। 17 6 कितना होता है? 102 हो गया। अब यहाँ पे 6 रखो बाबू। 6 रखोगे 36, 36 36 4 से 9 10 में कैंसिल हो जाएगा, यानी 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 45। ऐसे स्मार्टली तरीके से करो। 4 रखो तो कितना हो जाता है? 68 माइनस लोअर लिमिट, माइनस 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 लोअर लिमिट, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 4 रखोगे, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 पच्चे 20 होगा बाबू। देखो ध्यान से कैसे करना वो देखो। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अपर लिमिट कितना है? 2 रखोगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। हम्म? यहाँ अपर लिमिट 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1/2। अब माइनस करो, 6 रखो। अब 6 रखोगे यहाँ पर, क्या रखोगे? 6 यहाँ पर रखोगे तो 2 तिया 6 होगा, 21 आएगा। माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 6 रखो, 6 का स्क्वायर होता है 36। 4 से कट कैंसिल करो, 4 9 36, 4 2 8। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कैलकुलेशन करो स्मार्टली। देखो क्या करो ना, आप कैंसिल करो। कैसे कैंसिल कर सकते हो? उड़ाओ, काटो इसको। कैसे कैसे काटो? वो उड़ाना नहीं, काटना है। अब एक बात देखो, इसको अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या आता है? 4 आता है। अब 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया कैंसिल। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। 4 कैंसिल हो गया। अब कहाँ है? 21 है। इस 21 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारा -1 आ जाएगा। देखो नीचे लिखते जाओ, यही एक स्मार्ट तरीका है सॉल्व करने का। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस -1 को भी कैंसिल कर दो। तो यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब इस 1 को कैंसिल करो तो यहाँ 15 बचेगा। कैंसिल करके नीचे नीचे लिखते जाओ, समझ गया ना? पूरा मत देखो, क्योंकि तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट आएगा। अब क्या कर सकते हो, यहाँ -4 है, एकदम छोटा करो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 7 है। तो बताओ -4 को भी कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा। 3 बचेगा, बिल्कुल 3 बचेगा, ध्यान से समझिए। 3 बचेगा। अब क्या कर सकते हैं? हम्म, अब क्या कर सकते हैं? 3 है, 3 रहने दो। जितना छोटा, बाकी देखो 1 2 3 बहुत सारा आपका कैंसिल हो चुका है, मतलब हट कम चुका है, नंबर घट चुका है। चलिए तब हम लोग क्या करते हैं, 3 है तो 15 3 कितना हो गया? 18, 18 इसमें जोड़ तो कितना हो गया बाबू? 120। अब इसको जोड़ दो, माइनस माइनस वाले को जोड़ दो, यानी माइनस कितना है? 8 5 13, 6 4 10 11। अब कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7। क्या कुछ गलती कर रहे हैं? 15, इसको काटे 18 हो गया। 18 इसमें हमने जोड़ दिया है। अब इसको जोड़ दिया, कहीं देख लो कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं छूट रहा है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 9 है। 9 3 12 होता है, बताते हैं। हमारा आंसर कितना आ रहा है बाबू? 7 यूनिट आ रहा है, 7 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, जो कि आंसर हमारा गलत है। क्यों गलत है हम बताते हैं। देखिए कैलकुलेशन हमारा एरर है। देखिए फिर से हम पुट करके बताते हैं। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। देखो थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ही करना है। 4 का स्क्वायर होता है 16 -4। फिर 2 पुट करोगे बाबू, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 6, 6 रखोगे 17, 17 6 102, लिख दिया 102। माइनस 6 के स्क्वायर 36, 4 नंबर 36, 45 45। अब 4 रखो तो 68 हो जाएगा। 17 चौक 68 होता है, 74 68, माइनस माइनस प्लस। अब 4 रखो तो यहाँ 20 हो जाएगा। प्लस। अब यहाँ 2 रखो तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 2 रखो तो क्या हो जाएगा?
2 का स्क्वायर 4 यानी 1/2, 4 दूना 8 होता है। अब 6 रखो, माइनस करके माइनस 6 रखो, 6 रखेंगे तो 21 हो जाएगा एक्स की जगह। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब रखो ये 36, 36 है ये 8 है, 4 दूना 8, 4 9 36, 9/2। तो लमसम मैंने सही बनाया है। देखो करना कैसे, अब चाहो तो सारे पॉजिटिव को एक साथ जोड़ लो, सारे नेगेटिव को एक साथ जोड़ लो, कर सकते हो। लेकिन मैं एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ, अगर ये दोनों को कैलकुलेट करते हो तो तुम्हारा 4 आता है, 4 पहले ही कैंसिल कर दो, ठीक है ना। अब -21 है बाबू, -21 है। अब -21 को इसको कैंसिल करेगा और इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ एक -1 रह जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया। ऐसे कैंसिल करो जिससे क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 नंबर कैंसिल हो गया, लेकिन नीचे वाला रखोगे। समझ गया कि नहीं समझ गया। चलो अब क्या कर सकते हो ना, 16 है और कोई बड़ा निगेटिव है, देख लो। हाँ 4 है और -1 है, तब इस -1 को और -4 को कैंसिल कर देते तो -5 होता है। अगर -5 को करेंगे इसमें तो ये 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। चलो अब 15 आ गया तब कुछ बचा नहीं। 15 7 कितना होता है। अब कोई निगेटिव है, हाँ है निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू ये 7 और 2 कितना हो गया, 9, 9 हो गया। 9 हो गया तो 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 9 जोड़ देते हैं, 9 5 14 यानी 24 होता है। कितना होता है, 24। कोई दिक्कत, 15 और 9 को जोड़ेंगे 24 होगा। इस 24 को जोड़ दो किसमें, 102 में, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, ये 2, ये 1। अब इसको जोड़ो, 8 5 13, 6 4 10 11, 7, है ना 8। ये तो गड़बड़ आ रहा है, बहुत ज्यादा गड़बड़ आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा इसको कैलकुलेट करिएगा तो 9 स्क्वायर यूनिट आएगा, है ना। हो सकता है गड़बड़ होगा, मैं यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, इसके वजह से शायद गड़बड़ हो रहा है। समझ गया कि नहीं समझ गया। चलिए तो इसको हम कैलकुलेशन करके बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए तो सिर्फ इसको कैलकुलेशन करना है, अब कैलकुलेशन समझिए बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स बचेगा। कितने से कितने लोअर लिमिट है, 2 से 4 है, प्लस ये कितना हो जाएगा 17x, माइनस ये कितना हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर अपॉन 4। लोअर लिमिट कितना है, 4 से 6 है। अब ये क्या हो जाएगा बाबू, 7/2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। लोअर लिमिट कितना है, 2 से 6। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और भी बढ़िया से कर लेते हैं। इसको अगर हम इसको पार्ट्स में से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना से कितना है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है। नहीं तो आप ऐसा करिए, डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पुट करिए यहाँ पर 4, तो 4 पुट करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, -4, फिर 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ 6 पुट करिएगा तो 17 सिक्स यानी 17 6 102 होता है। 6 पुट करिएगा 36, 4 9 36, 45 आएगा। 4 पुट करिएगा 68, माइनस माइनस प्लस, 4 पुट करिए तो 4 कैंसिल हो जाएगा यानी 20 होगा, माइनस माइनस से गुना भी करते जाइए। पुट करिए 6 बाबू, तो कितना हो जाएगा, 6 पुट करिएगा, या तो ऐसे करिए ना कि यहाँ से माइनस को प्लस कर दीजिए, इसको माइनस करिए, इसको प्लस कर दीजिए, सबसे बढ़िया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम्म, तो चलिए इसमें 6 पुट करिए, तो 6 पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा, 21 माइनस 21 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें 6 पुट करिए तो 36 हो जाता है, कितना हो जाता है 36। 36 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 9 36, 4 दूना 8 होगा। अब फिर 2 पुट करो, जब 2 पुट करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, फिर बाद में हम लोग यहाँ 2 पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 यानी 1/2, 1/2 गड़बड़ हो रहा है क्या। माइनस होगा ना, ये -1/2 होगा, सही तो है। हम्म, देखो 2 पुट करोगे यहाँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 8 से डिवाइड करोगे, 4 दूना 8 यानी 1/4/8 लिखोगे, 1। अब कैलकुलेशन करो अच्छा से, देखो शांति से, इसको और इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 आता है, तो ये 4 हमारा कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये 4। अब क्या करो तुम, 21 को कैंसिल कर दो, 21 को कैंसिल कर दो तो यहाँ -1 आएगा,
बिल्कुल -1 आएगा, बिल्कुल। अब क्या कर सकते हो, 7 और 2 9 होता है, 9 हाथ में, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी पॉजिटिव 4 आएगा। ये 16 4 कितना हो जाएगा, 20। 20 हो गया। अब 20 रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बचा है, नहीं बचा है, 20 इसमें जोड़ दो। 20 इसमें जोड़ोगे बाबू 122 होगा। इसमें 8 5 13 जोड़ो, 6 4 10 11, तो कितना आ जाएगा, 9। 9 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से कैलकुलेशन आपको करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर, समझा देते हैं कौन सा किए हैं। देखिए बाबू, ये वाला है, यही कॉन्सेप्ट है। इसी पार्ट को कैलकुलेट किए हैं, समझा कि नहीं समझा। मैं कुछ इसमें मिस्टेक कर रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, इसमें क्या गलती है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन इस पार्ट को कैलकुलेट करना है, किस पार्ट को, इस पार्ट को, जो कि मैंने पीछे कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। समझा कि नहीं समझा। इंटीग्रल पार्ट भी लिख दिया, इंटीग्रेट भी दोबारा कर दिया और समझा दिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। चलिए सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट एरिया बाउंडेड बाय पाराबोला, यानी पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू, कर्व किधर की ओर बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, यानी एक्स एक्सिस की ओर माउथ होगा। चलिए तो हम करके दिखाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई स्क्वायर बराबर है, ये हमारा जाएगा कर्व, ये जाएगा कर्व, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है ये। चलिए एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये होगा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, क्या है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी प्रकार का। चलिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, यानी हमारा ये भी पार्ट निकालना है, ये भी पार्ट, यानी ए पार्ट और बी पार्ट, और ए पार्ट बी पार्ट दोनों को दोनों इक्वल है। अगर एक पार्ट हम निकाल लेते काम हो जाए। मान लो ये एल है, ये एल डैश है, ये ओ है, तो एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा, एल ओ एल एल ओ एल ओ एल एल ओ एल डैश एल। चलिए तो हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एल ओ एल डैश एल, यानी ये किसके बराबर है, ये बराबर है एल ओ एस एल, एल ओ एस, ये एस है, मान लेते कोई एस है, एल ओ एस एल के बराबर है। अब प्लस एस ओ एल डैश, एस ओ एल डैश एस, एस ओ एल डैश एस, यानी दोनों को दोनों इक्वल है, एल ओ एस एल और एस ओ एल डैश एस, यानी ये वाला पार्ट यहाँ से, ये वाला पार्ट यहाँ से इक्वल है, हम लोग इक्वल है तो क्या लिख देंगे, एल ओ से एल लिखेंगे तो ये दो टू टाइम्स हो जाएगा, यानी टू टाइम्स ऑफ एल ओ एस एल लिख दीजिए, या तो टू टाइम्स ऑफ एस ओ एल डैश एस लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। चलिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है बाबू, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4ax हो जाएगा, तो यानी अंडर रूट ये हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट होगा वाई बराबर। चलिए तो लिखेंगे 2 अंडर रूट ए एक्स, या हम लोग लिख सकते हैं 2 वाई। चलिए अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे एक जीरो से एक, जीरो से ए के बीच। चलिए वाई एक्सेस कितना है यहाँ पर, जीरो। चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ जीरो से ए अंडर रूट ए एक्स। अब बताओ, 2 अंडर रूट एक कॉन्स्टेंट है, बाहर रख दो तो क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट ए, जीरो से ए एक्स है, नहीं अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का पावर कितना होता है, 1/2 इंटू। इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे कैसे किया जाता है, हम बताते हैं। 4 अंडर रूट ए लिख देते हैं, देखो एक्स लिखो, दो में एक जोड़ दो बाबू 3, सॉरी दो आपको नीचे सेम रखना है, दो में एक जोड़ दो 3, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 2/3 होता है। कितना से कितना है, जीरो से ए, जहां जहां एक्स है वहां वहां आप ए रख दो, आपका सॉल्व
हो जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 4 अंडर रूट ए 2/3। अब 2/3 यहाँ लिखेंगे ए पावर 3/2। जीरो तो रखोगे तो जीरो ही होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 8/3। ए पावर 1/2 है, ए पावर 3/2 है, दोनों को जोड़ोगे बेस सेम है, 4/2 हो जाएगा, 2 2 4 यानी ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी 8 a² स्क्वायर यूनिट में हमारा आंसर आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार है। ये सब हमारा एरिया निकालना था, निकल चुका है। ये सारे इजी इजी क्वेश्चन है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला जा रहा है फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x। लाइन दिया हुआ है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 नहीं है बाबू, x इक्वल टू a। कैसे हम बताते हैं, देखो y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 4ax लिखते हैं। अगर मान लो इसको अगर हम लोग लिख दें 4 इंटू 4 कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। एक्चुअल में ये हमारा क्या है, दोनों का दोनों इक्वल है। ये हमारा क्या है, 2 है, 4 है, एक्स इक्वल टू 4 है। चलिए इधर है पॉजिटिव साइड है, यानी हमारा पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड बनेगा। चलिए तो बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए इधर बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हो चुका है। अब एक लाइन ड्रॉ करिए। लेटेस्ट रेक्टेम दे चुका है एक्स इक्वल टू ए किसके बराबर है, तो 4 के बराबर है। यहाँ जो है जीरो है, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना दे दिया, 4 है, ये 4 कॉमा हमारा जीरो है, यानी इस पार्ट को भी निकालना है, इस पार्ट को भी निकालना है। इसमें भी आप मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, भाई ओ तो है, ये है कोई दिक्कत नहीं। तब कोई दिक्कत नहीं, ये करने की जरूरत नहीं, आप सीख चुके हो, ये क्लास 11 का टॉपिक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा, बताते हैं ए ओ ए, क्या बाबू होगा, ए ओ ए, ए ओ ए, और होगा हमारा सी। ये जो भी होगा किसके बराबर है, ये जो भी बराबर है बताते हैं, ए ओ बी के बराबर है, ए ओ बी, अब प्लस प्लस किसके बराबर है, बी ओ सी के बराबर है, बी ओ सी बी के बराबर है, यानी ए ओ बी ए के बराबर है। ये दोनों को दोनों इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए ओ बी ए इक्वल है बी ओ सी बी के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम किसी को भी हम एक्सचेंज कर दे तो क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए ओ बी ए, या तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वाई, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ क्या है बाबू, 4x स्क्वायर है, वाई स्क्वायर रूट कितना है, अंडर रूट चला जाएगा, तो वाई यहाँ से निकालोगे तो अंडर रूट 16x होगा, यानी वाई बराबर 4 अंडर रूट x हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ लिखेंगे 4, 4 को बाहर रखो, अंडर रूट एक्स को एक्स का पावर 1/2 रखो, इंटीग्रेट कर दो, जीरो से 4 कर दिया, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा बाबू, बताओ, 4 2 8 आएगा, एक्स का पावर 3/2, यानी 2 रखो, एक जोड़ दो, यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी 2/3 को बाहर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, कितना से कितना है बाबू, 0 से 4 है, लिख दिया। अब बताओ 16/3 होगा। अब यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 रखोगे तो 2 का स्क्वायर होगा, पावर कितना है, 3/2। जीरो रखोगे तो जीरो होगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 2 का क्यूब क्या होता है बाबू, 8। 16/3 गुने 2 का क्यूब अगर करो, 2 को 3 बार गुना करो तो क्या आता है, 8। 8 को 16 में मल्टीप्लाई कर दो,
16 एट द कितना होता है 128/3 स्क्वायर यूनिट समझे कि नहीं समझे? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात नहीं बताएं इसके बारे में, ये दो बार पूछा हुआ है 1996 में और 1997 में, लगातार दो बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ए ओ ए ओ ए सी, इसका मतलब क्या है, हम लोग को ऐसे नहीं लेना चाहिए थी, ये गलत है, ये नहीं लेना चाहिए था, हमको लेना चाहिए ए बी सी ओ ए। क्या लिख सकते थे, ए बी सी ओ ए, ये लेना चाहिए, सिंपल बात, ये क्यों लेने की जरूरत है, कहीं से भी लो, यहाँ से लोगे तो पूरा यहाँ से यहाँ पूरा लिख दो, अगर यहाँ से लोगे तो यहाँ से यहाँ पूरा लिख दो, हमने यहाँ से लिया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लिया देखो ए ओ ए सी बोल दिया, बी को छोड़ दिया, इसका मतलब सब इंक्लूड हो गया, नहीं एग्जाम हॉल में आप ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय parabola y square equal to 4x एंड देन कोड y इक्वल टू mx। कोड क्या होता है आपको पता होगा, सर्कल को जो क्लोज करता है वो कोड होता है, जैसे हम यहाँ समझाते हैं। पहले तो हम फिगर बना लेते हैं, छोटा सा एकदम सिंपल फिगर, देखो ये फिगर है हमारा, चलो तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, हमारा इस साइड ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। कोड क्या होता है, किसी भी सर्कल को कट करता हो, किसी भी सर्कल को कट मारता हो, यानी कि कहा जाए तो ऐसे यहाँ से कट करे, मान लो तो ये जो है ना हमारा यहाँ से यहाँ ये कट करे, तो ये हमारा क्या है बाबू, कोड है, क्या है, ये हमारा कोड है, समझा कि नहीं समझा? तो मान लेते ए है, ये सेंटर ओ है, ये हमारा बी है, कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ जो इक्वेशन दिया है उससे दिक्कत है। हमें निकालना क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल, ये फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय अ parabola नॉट सर्कल, parabola y स्क्वायर टू 4x। हम क्या करेंगे, यहाँ से y स्क्वायर निकालेंगे बाबू, तो y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर हो जाएगा दोनों इक्वल, यानी जो 4ax होगा ये इक्वल होगा m स्क्वायर और x स्क्वायर के होगा। अगर मान लो एक एक्स से एक एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिंपल एक्स बचेगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4a/m स्क्वायर होगा, होगा सर बिल्कुल होगा। अगर मान लो बाबू x बराबर 0, ये क्वेश्चन मान लेते 1 है, ये क्वेश्चन हमारा 1 है, ये क्वेश्चन हमारा 2 है। अगर मान लो अगर x इक्वल टू हम लोग 0 ले लेते हैं तो y भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी y भी 0 है। अगर x इक्वल टू हम लोग ये ले लेते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में, क्या पुट कर लेते हैं, तो y बराबर क्या है mx है mx बोलोगे सर, हाँ बिल्कुल mx है, m लिखेंगे, x कितना है 4a/m², यानी m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4a/m होगा, कब, जब x इक्वल टू 4a/m² लेंगे तो, यानी x इक्वल टू कब लेंगे 4a/m² लेंगे तो क्या आएगा बाबू 4a/m आएगा, इनको नजर आ रहा है, हाँ चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए सिंपल सा, क्यों ड्रॉ करिएगा, क्योंकि हमें ये शेडेड पार्ट निकालना है। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसको निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया हम लोग को निकालना होगा, फर्स्ट ऑफ रिक्वायर्ड एरिया। चलिए रिक्वायर्ड एरिया निकालने से पहले हम लोग को यहाँ से वाई भी निकालना होगा, चलिए तो पहले कर लेते हैं। वाई अगर निकालेंगे बाबू तो वाई बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो दो बाहर चला जाएगा, अंडर रूट ये बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट होगा। चलो ये क्वेश्चन 1 था। अगर यहाँ से y निकाले तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू m, बाहर हो जाएगा x, ये क्वेश्चन सेकेंड था सेकेंड बिल्कुल था। रिक्वायर्ड एरिया निकालना, क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, चलो रिक्वायर्ड एरिया हमने लिख दिया। ये 0,0 बाबू, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0,0 है। चलिए तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन किस पर है, m पर है। चलिए हम लोग लिखेंगे पूरा ये लेंगे, पूरा ये पूरा चीज लेंगे, ए
ओ, नहीं नहीं, पहले ओ लेंगे, ओ बी ए एम ओ, या आप एम लोगे तो एम ए बी ओ एम, अगर ए लोगे तो ए बी ओ एम ए। समझ गया कि नहीं समझ गया? यदि बी लोगे तो बी ओ एम ए बी ओ लिखो, जिससे लिखोगे उतारोगे उसी से स्टार्ट करोगे। चलो तो हम सिंपल ओ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ओ, इधर जा सकते हो या इधर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम किधर भी जा सकते हो, इधर जाते हैं। ओ एम ए बी ओ, ले लिया, माइनस, यानी तो पूरा ले लिया ना बाबू, ये पार्ट हमें सिर्फ निकालना है, देखो ये पार्ट निकालना है। देखो ध्यान से, यहाँ रेड से कर देते हैं, देखो ये रेड वाली जो पार्ट है ना, ये रेड वाली पार्ट्स को आपको निकालना है। यानी ये जो पार्ट्स है ना, ये ब्लैंक्स पार्ट्स है ना, उसको हमको माइनस करना है। यानी किसको माइनस करना है? ब्लैंक्स वाली पार्ट को। यानी हम लोग ले लेते ओ ए एम ओ, यानी क्या ले लेंगे? ओ ए एम ओ, या ओ एम ए ओ भी लिख सकते हैं, या एम ए ओ एम भी लिख सकते हो। यहाँ चेंज हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? अब जो भी इसका इक्वेशन है, आप इक्वेशन लिख दो। देखो इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखो ओ एम एम ए बी ओ, यानी इसमें कौन सा इक्वेशन आ रहा है? इसमें पूरा आ रहा है। अब ये वाला इक्वेशन ले लो, ओ ए एम ओ, यानी सिर्फ ये कोड आ रहा है, यानी कोड का इक्वेशन लेंगे। पता कैसे चलेगा किस में कौन सा कब इक्वेशन आ रहा है? ये पता चलेगा बाबू इससे। इससे अगर पूरा ले रहे हो, नहीं पूरा पार्ट ले रहे हो, तो ये पूरा कोड आ रहा है, याद रखिएगा पूरा कोड आ रहा है। यानी सॉरी, ये वाला पारा बोला आ रहा है, तो पारा बोला क्या है? अंडर रूट क्या निकाले हैं? दो अंडर रूट ए एक्स का पावर 1/2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन कर देते हैं, कितना से कितना है? 0 से 4 अपॉन एम स्क्वायर, 0 से 4 a अपॉन एम स्क्वायर कर देते हैं। माइनस कर देंगे किस वाला पार्ट को? ये वाला लाइन वाले पार्ट को, यहाँ से इस पार्ट को। यानी क्या है? ओ ए एम ओ, ओ ए एम ओ, वो पार्ट को माइनस करेंगे, यानी वो ए हमारा कोड है, यानी इस कोड को माइनस करेंगे। कोड कितना है? हम्म? कोड हमारा एम कांस्टेंट है, तो एम को हम लोग क्या कर सकते हैं? बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, एम को बाहर रख देते हैं। 0 से कितना इंटरवल है बताओ? 0 से 4 a अपॉन एम स्क्वायर लेना है, यानी फर्स्ट वाले को लेना है, एक्स एक्सिस को लेना है, ना कि वाई एक्सिस को लेना है। वाई एक्सिस है, समझा कि नहीं समझा? देखो ये वाई मैंने निकाला 4 a अपॉन, ये हमारा जो है पॉइंट है। चलिए, विथ रिस्पेक्ट टू dx, यहाँ क्या है? x इंटू डी। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो करते हैं, लिखेंगे 2 अंडर रूट ए एक्स का पावर दो, दो लिखेंगे तीन, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 2/3, कितना से कितना है? 0 से 4 a अपॉन एम स्क्वायर है, माइनस m/2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा, इंटीग्रेशन कितना से कितना लिमिट है? 0 से 4 a अपॉन एम स्क्वायर है। अब सिंपल कैलकुलेशन करिएगा, अब कहिएगा कि कैलकुलेशन कैसे करें, तो अब हम बताते हैं कैसे करें। देखो यहाँ स्पेस है, हम इतना में ही कर लेंगे, चाहे यहीं पर करके दिखाते हैं। टू टू जा क्या हो जाएगा? 4 अंडर रूट ए अपॉन 3 लिखिए, ये एक्स की जगह क्या लिखिए? 2 अंडर रूट ए अपॉन एम का होल स्क्वायर लिखिए, लिख दिया होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। पावर कितना है? 3/2, जीरो रखने का मतलब नहीं पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस m/2। यहाँ पर भी वही चीज हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स के जगह? क्या लिखेंगे एक्स के जगह? हम लोग लिखेंगे इसी पार्ट को, क्या लिखेंगे? 2 अंडर रूट ए अपॉन एम का होल स्क्वायर। यानी कोई फायदा भी नहीं है, इसी का डायरेक्ट होल स्क्वायर कर देते थे क्या? चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, उतना करने की तो और आसान है, यानी एक्स की जगह सीधे लिख दीजिए 4 a अपॉन एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। बोलोगे सर? बिल्कुल लिख सकते हो, कैलकुलेट करो, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हम्म? चलो भाई आगे कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा, चलिए।
यहाँ पर स्पेस से कैलकुलेशन करके बताते हैं। या तो और ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं, ध्यान से देखिए कैलकुलेशन कैसे कर। ये थर्ड है, थ्री है, तो यहाँ लिखिएंगे बाबू, तो तीन आ गया, आप क्यूब करोगे बाबू, तो क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट ए है, इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट ए यानी ए अंडर रूट ए होगा, अपॉन ये थ्री एम हो जाएगा, एम क्यूब है तो एम क्यूब होगा, क्यूब कर दिए, माइनस एम अपॉन टू, इसका करेंगे तो चार का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर होगा। अब बोलोगे हाँ सर होगा, और इसका करोगे तो एम पर पावर चार आएगा, तो बताओ एम पर पावर चार, एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो एम क्यू आएगा। अब कहोगे सर बिल्कुल आएगा। अब एलसीएम ले लो, दोनों में एम क्यूब हमारा कॉमन है, यानी सिक्स एम क्यूब हो जाएगा, यानी सिक्स एम क्यूब हमारा एलसीएम होगा। कहोगे सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए करते हैं। अब देखो, रूट ए से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ए यानी फोर ए स्क्वायर है। दो, ये हमारा एक्चुअल में जो है ये पूरा फोर ए स्क्वायर है, याद रखिएगा। है, ये एम कैंसिल हो गया, ये 16 है, चलिए रहने दीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ तीन है, यहाँ दो है, तो तीन को दो से डिवाइड करोगे तो कितना होता है, तीन को छह को दो आएगा, और ये फोर टू जाए एट ए स्क्वायर, दो तिया छः, फोर तिया 48, 48 ए स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करिए, इसको ढंग से कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग लगता है शायद कुछ गलती कर रहे हैं। देखो ये क्यूब कर रही है तो रूट ए का क्यूब किए हैं। क्या किए हैं, रूट ए का क्यूब किए हैं। दो का क्यूब कहाँ किए हैं, दो का क्यूब आठ होता है ना, आठ तो यहाँ लिखना पड़ेगा, समझा, यहाँ आठ लिखना पड़ेगा। चलिए आओ थोड़ा सा स्टेप करते हैं, थोड़ा सा ऊपर आओ करते हैं और समझाते हैं, तो समझिए इसको कैसे कैसे करना है। देखो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं, समझिएगा। दो का क्यूब करिएगा, आठ हो जाएगा, आठ चौक कितना हो जाएगा बाबू, 32, 32 अपॉन तीन हो जाएगा। और रूट ए का, रूट ए है, रूट ए का क्यूब करिएगा तो ए रूट ए आएगा, यानी गुना करिएगा तो ए स्क्वायर आएगा। माइंड कैलकुलेशन थोड़ा सा करिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस चार का स्क्वायर करिएगा तो 16 आ जाएगा, 16 को दो से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, आठ, यानी एट एम ए स्क्वायर आएगा। बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एट एम ए स्क्वायर आएगा, ध्यान दे दो। और कैसे आ जाएगा, हाँ ठीक है, ये एम पर पावर चार है, नहीं गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एम है तो एम तो रहेगा, चार का स्क्वायर है ना तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये एम पर पावर चार है, डिवाइडेड बाई एम पर पावर चार हो जाएगा, एम पर पावर चार, और ये एम क्यूब रहेगा। अब एम क्यूब रहेगा, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एम क्यूब। अब एक बात ध्यान से देखो, और ये बाबू थ्री एम स्क्वायर है, ये एम क्यूब, अगर ये भी थ्री एम स्क्वायर होता, ऊपर भी तीन से गुना कर दिए होते, तो ये चौबीस, चौबीस ए स्क्वायर हो जाता, ये बत्तीस ए स्क्वायर हो जाता। बत्तीस ए स्क्वायर में से चौबीस ए स्क्वायर घटा लेते तो नीचे तो एलसीएम सेम ही हो जाता है, थ्री एम क्यूब हो जाता। बोलोगे हाँ सर, अब घटा लो तो कितना हो जाएगा, छः दो आठ, एट ए स्क्वायर अपॉन थ्री एम क्यूब, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, और भी स्क्वायर यूनिट में। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान रखिएगा कैसे कैसे करना है। देखिए दो का क्यूब आठ होता है तो आठ लिखना पड़ेगा ना, रूट ए का क्यूब करिएगा तो रूट ए आएगा, पहले से रूट ए से रूट ए गुना होगा तो ए होगा, ए से ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको ओरली कर लीजिए, स्क्वायर हो जाएगा, और चौको 32 अपॉन तीन हो जाएगा, माइनस एम अपॉन टू है, तो देखिए चार का स्क्वायर 16 स्क्वायर होगा, दो से डिवाइड करिएगा तो एट स्क्वायर हो जाएगा, देखिए एट ए स्क्वायर लिख दिया, एट एम ए स्क्वायर लिख दिया, दो हमने मन में ही कैंसिल कर लिए, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल हमने कर दिया मन में, इसको रहने दीजिए, ये एरर है, समझाने के, ये सब क्लास एट में पढ़े होंगे। एट ए इज ए ए स्क्वायर हो गया, एक एम का पावर चार आ गया बाबू, एक एम कैंसिल हो जाएगा तो नीचे ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब हो गया, यहाँ थ्री एम स्क्वायर है, यहाँ एम क्यूब है, नीचे इसको भी थ्री बना देते, थ्री एम स्क्वायर दोनों का एलसीएम सेम हो जाता, तो आपस में ऊपर माइनस कर लेते हैं, तो देखो ऊपर नीचे तीन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एट थ्री जा 24 स्क्वायर हो गया, 32 स्क्वायर घटा दिया, यानी सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। ये काफी अच्छा शानदार क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको नहीं समझ में आएगा तो दो बार तीन बार वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, इसी पार्ट को निकालना है। ऐसे तो और भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड
2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, सो वाई दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या है, वाई के। लेस देन भी और इक्वल भी लिख दिया। ये भी देखो वाई जो है ना, एक्स जो है वाई लेस देन इक्वल टू एक्स है। इक्वेशन 1 है बाबू, ये इक्वेशन 2। अब देखो एक्स स्क्वायर बोला जा रहा है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा। देखो ग्राफ मैं बता देता हूँ, ये ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, यानी वाई की ओर ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए, ये y इक्वल टू एक्स है क्या? ये एक लाइन है। क्या है बाबू? y इक्वल टू एक्स लाइन है जो पास कर रहा है किससे? 0,0 से। 0,0 से पास कर रहा है लाइन। लो, इस लाइन को हम पास करा दिए। हम्म, ये सॉरी, ये y इक्वल टू क्या है बाबू? एक्स से लाइन को पास करा दिया। ये हमारा क्या है बाबू? शेडेड पार्ट है। रेड वाला इलाका जो है, रेड वाला पार्ट क्या है? शेडेड पार्ट है। इस शेडेड पार्ट को हमें निकालना है, जो बाउंडेड बाय रीजन है, शेडेड है, उसको हमें निकालना है। तो मान लेंगे ये भी कि ए है, सी है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, क्या है? एन है, ये एन है। एन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मान लो कि वाई है, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2। तो क्या होगा बाबू? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1। एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1, अगर एक्स बराबर 1 इसमें पुट करोगे तो वाई बराबर भी 1 आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा 1 है, ये वैल्यू हमारा 1 है, ये वैल्यू हमारा 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट आएगा 1,1 आएगा। आएगा, ए के पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा 1,1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, ये जो लाइन है, ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, समझे? ये जो कर्व है ना, ये जो बड़ा वाला कर्व बन रहा है ना, वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए तो सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया निकालिएगा तो क्या करिएगा, पहले आप ले लीजिए पूरा। हम्म, जैसे कि हम बताते हैं यहाँ, हम लोग क्या करते हैं कि पूरा एरिया निकालते हैं यहाँ से। क्या बाबू? ए ओ एन ए, या ओ से स्टार्ट करो, सिंपल बात। देखो ओ ए एन ओ, यानी इसमें क्या आ गया? ये भी लाइन आ गया, यानी ये लाइन आ गया y इक्वल टू एक्स आ गया। तो ये y इक्वल टू एक्स के बराबर है, ये x के बराबर है। क्या माइनस कर ले? ये पूरा लाइन है बाबू, ये पूरा लाइन है, यानी यहाँ से ये कर्व से सटाते हुए यहाँ से ये चीजें माइनस कर ले, यानी ए एन ओ सी ए एन माइनस कर ले। क्या या तो कहीं से ओ से ही स्टार्ट कर लो, ओ सी ए एन ओ, माइनस कर ले, ये वाला कर्व माइनस कर ले। इसका क्या है? इसका है तो है क्या वैल्यू? इसका वैल्यू है y इक्वल टू एक्स, इसका वैल्यू क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी का इंटीग्रेशन करना है, ये होल इंटीग्रेशन कर दो, सबसे बढ़िया। कितना से कितना है बाबू? 0 से, एक्स एक्सिस 0 है यहाँ पर, हम्म, यानी y एक्सिस यहाँ 0 है, यानी 0 से 1 लेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। क्या हो जाएगा बाबू बताओ? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा। बोलोगे सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन थर्ड। अब क्या लिख दो? 0 से 1, एकदम स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं पर करिए। 1 रखिएगा तो 1/2, 1 रखिएगा तो 1/3, माइनस अपर लिमिट पुट कर दिया। 0 पुट करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि बाबू 0 ही आएगा। चलिए 3 में से 2 घटाइए, एक 6, यानी 1/6 स्क्वायर यूनिट आया। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, यानी ये जो रेड वाला पार्ट हमने मार्क किया है, वो हमारा एरिया है। समझे कि नहीं समझे? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट में। आपको टेंशन नहीं होगा, मतलब और भी क्वेश्चन है, इससे आप और भी सीखिएगा। अगर एक में नहीं सीख पाते हैं तो भी बहुत सारा क्वेश्चन है, करते हैं उसको। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व x इक्वल टू 4y एंड लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2
हम लोग सिंपल ग्राफ बनाएंगे बाबू, यहीं पर बना लेते हैं, रेड से नहीं बनाएंगे, ब्लू से बनाते हैं, समझा। चलो ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ में। क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यानी y की ओर मूव आउट होगा। लो बना लिया। एक लाइन दिया हुआ है, लाइन कितना दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन। लेकिन लाइन देखो कैसे ड्रॉ करेंगे हम बताते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, अगर मान लो स्क्वायरिंग इसके साथ दोनों साइड कर दो, या y के बराबर दोनों साइड लिख दो, यहाँ से y निकालोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होगा। यहाँ से y निकालोगे, इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, है ना। यहाँ से y निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, यानी x प्लस 2, यानी x अपॉन, यानी x माइनस 2। आप ऐसा करो ना, माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4, लो 4। कर सकते हो, बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। 4 क्या करना है भाई, पूरे 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 4 ले लो, क्योंकि 4 से 4 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखो x प्लस 2 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर। अब यहाँ से तुम x और y, x निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, देखो देखो यहाँ से y निकाला, वहां से y निकाला, यहाँ से y निकालोगे बाबू तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होगा, यहाँ से y निकालोगे तो एक्स प्लस 2 अपॉन 4 होगा। तो वही चीज मैंने इक्वल कर दिया, सॉल्व करके देखो। अब 2 में 1 से गुना करो कितना होता है, 2 में 1 से गुना करोगे तो 1 इंटू 2 होगा। क्या इसमें लिखें कि जोड़ने घटाने पर क्या हो जाए, माइनस 1 आ जाए। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस 1, यानी एक्स 2 को लिखो, ठीक है, एक्स यहाँ भी लिखो, एक्स यहाँ भी लिखो। अब इसमें क्या करें, 1 और 2 के साथ, देखो 1 और 2 के साथ क्या करें कि माइनस 1 आए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लाइन कट गया, कोई दिक्कत नहीं, लाइन कट गया था, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर हम प्लस लिख दें, यहाँ माइनस लिख दें, तो काम हो जाएगा है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, +1, यहाँ -2 इक्वल टू 0, यानी ये क्या आ जाएगा, x बराबर -1 आएगा और +2 आएगा, आएगा, बोलोगे सर बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग x बराबर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, कहाँ पर, इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहाँ पर x बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। अब क्या करो, x बराबर हमने क्या लिखा, 2 रखा, 2 रखा, देखो 2 वैल्यू आया है, -1 और 2 आया है। चलिए अब x की जगह -1 रखो, कहाँ पर, इक्वेशन 1 में रखो। ये एग्जाम हॉल में आपको लिखना होगा, पुटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो 1 आता है तो 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। या तो तुम इस इक्वेशन में भी रख सकते हो, आपका सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ x का वैल्यू मैक्सिमम 2 किधर आ सकता है, इधर आएगा। अब बताओ 2 इधर आ सकता है, और y का वैल्यू 1 ऊपर जा सकता है यहाँ। अब ये देखो x का वैल्यू क्या है, -1 है, -1 किधर आएगा, आना रहेगा तो इधर ही आएगा। और y का वैल्यू 1/4 किधर जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ आ जाएगा 4। तो इसी पर लाइन खींच दो, यानी लाइन आपका ऐसे जाएगा, क्या जाएगा ऐसे। चलो भाई तो खींच देते हैं, लो लाइन खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमारा आया है ना बाबू, यहाँ पर -1,1/4 आया है, कहाँ से आया है, तो यहाँ से। चलिए ये क्या आया है, 2,1, 2 मान लो यहाँ रहा होगा, और 1 हमारा यहाँ रहा होगा, 1 हमारा यहाँ रहा होगा, 2 हमारा यहाँ रहा होगा, तो यहाँ क्या होगा, 2,1, समझा कि नहीं। तो लाइन हम ड्रॉ कर लिए, ये हमारा लाइन है, ये जो है ना लाइन, ये लाइन हम लिख देते हैं यहाँ पर, x इक्वल टू 4y माइनस 2 है। अब जो तुम्हें निकालना है, ध्यान से देखो, ये रेड वाला पार्ट को आपको निकालना है, ये रेड वाले एरिया को निकालना है। अब क्या करोगे बाबू बताओ, अब तो ये अब बात करोगे यहाँ पर कि सर आप एक काम करो, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दिया, और उसको लिख दो m है, इसको भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ये लिख दो l है, क्या है, l है।
ये तो हमारा एक्स एक्सिस है, ये कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें कैसे हुआ। ये हमारा ए है, मान लो लाइन, ये हमारा लाइन बी है। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब इसको सॉल्व करते हैं, इससे क्या होगा और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये हमारा रेड वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हमें निकालना है। देखिए बाबू, ये ट्वेल्थ का है, ट्वेल्थ में बहुत सारे टीचर ये सब नहीं पढ़ाते हैं, मैं बताता हूँ, मैं सारे क्वेश्चन को डन करूंगा सारे डिटेल में। सीबीएसई बोर्ड 2004 और 2005 में आया हुआ है। इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन क्लास 10th का ये सब है, एक मैंने यहाँ सिखा दिया कि कैसे कैसे क्या करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन को, इसी में समझाते हैं बढ़िया से। चलिए लाइन आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, पूरा लेंगे ए एल एम बी ए, या पूरा लेंगे, या तो यहाँ एल से भी स्टार्ट कर सकते हो, एम से भी स्टार्ट कर सकते हो, खुद से भी। या सीधा लिखो बाबू रिक्वायर्ड एरिया, क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया ले सकते हो। क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया बताओ, पूरा ए एल एम बी ए, ए एल एम बी ए, माइनस कर दोगे क्या, ए, मान लो ये ओ है, ए ओ बी एम एल, क्या कर माइनस कर सकते हो, ए ओ बी एम एम एम, नहीं गलती हो जाएगा, ए ओ बी बी एम ओ, ए ओ बी एम होगा ना, एम ओ ए, यानी यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से यहाँ आ गए, यानी इस ए पॉइंट पर आ गए। इसको माइनस कर लेंगे। तो एक्चुअल में ये जो हम जा रहे हैं ये कर्व है, ये क्या है, कर्व है। चलिए भाई लिखते हैं, ए एल एम बी ए, ए एल एम बी ए पूरा क्या आ रहा है बाबू, एल एम बी ए में ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना दिया है, एक्स प्लस 2 अपॉन 4, लिखेंगे अपॉन 4, अपॉन 4, इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट कितना है, -1, सिर्फ एक्स एक्सिस लोगे। अपर लिमिट कितना है, 2, तो 2 लेंगे। माइनस है तो माइनस देंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इंटीग्रेशन -1 से 2, लिखोगे, बोलोगे सर बिल्कुल लिखेंगे, और सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 8, ये तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 एक्स हो जाएगा। इंटरवल कितना से कितना है बाबू, -1 से 2 है। इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 8, 8 को बाहर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी ये नहीं गलत हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा ना, 4 3 जा 12 होगा। ये एक्स क्यूब होगा, कितना से कितना में है, -1 से 2 है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो चलिए इसमें 2 पुट करते हैं बाबू, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को डिवाइड करोगे 8 से, 4 को कैंसिल करोगे 8 से, तो 1/2 आएगा। यहाँ 2 रखोगे तो सिंपल 1 आएगा। अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस पुट करो, माइनस लोअर लिमिट, -1 पुट करोगे तो 1/8 आएगा, है माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या लिखोगे, 1/2 पुट कर दिया, -1 पुट किया बाबू इसमें, तो 1/8 आया, माइनस किया, माइनस, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे -1/12, एक्स की जगह 2 रखोगे, 2 का क्यूब होता है 8, ये रखोगे माइनस, माइनस करोगे, ये -1 रखोगे तो माइनस माइनस +1। अब सिंपल कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखो कैसे कर सकते हो, देखो कैलकुलेशन हम बताते हैं, ये तो 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 9, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये 3/4 आ जाएगा, 3/4। एक बात बताओ, ये 1/2 को इस 1/2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1, और 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2, यहीं पर लिख देते हैं 2। ये -1/8 है, ये -1/4 है, 4 है ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बिल्कुल। अब एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम है, ये 16 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, यानी 3।
यानी 3 यानी हमारा ये हो सकता है कि शायद हमारा आंसर नहीं आ रहा है, 9/8 आएगा। हो सकता है कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, देख लेता हूँ क्या मिस्टेक है नहीं है। क्या गलती है हम बताते हैं, ये जो बाबू 3 है ना, ये 3 मैंने यहाँ नहीं लिखा था, ध्यान रखिएगा। 3 है तो ये 6 हो जाएगा। जब इसको 6 में 1 जोड़िएगा 7, 16 में से 7 घटाओगे 9/8 स्क्वायर यूनिट आएगा, समझे? ये हमारा सॉल्यूशन होगा। समझिए ध्यान से, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व, यानी बाउंडेड बाय कर्व से है। फिगर याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में फिगर बना के नहीं देगा, आपको खुद से बनाना है। कैसे बनाना है, यहाँ ध्यान से सीखिएगा कैसे कैसे बना है। एंड लाइन x इक्वल टू 4y-2 है। 2004 और 2005 में सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन 1 एंड 2 है, यहाँ से y बराबर कर लिया तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2। यहाँ y का वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, एक्स प्लस 2/4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ से हमने एक्स निकाल लिया। एक्स कैसे निकाला, देखो यहाँ 2 है, 2 को ऐसा मल्टीप्लाई करो तो -1 है। देखो 1 गुना 2 हो गया तो +1 -2 किया तो ये माइनस हो जाएगा। यानी ये क्या, एक्स प्लस 1 है, तो ये एक्चुअल में क्या है, डायरेक्ट यहाँ -1 से डिवाइड कर दो तो एक्स का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू 2, यानी -1, 2 हो गया। इस -1 को यानी पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन 1 में। यानी इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ये है। लेकिन नहीं लिखते हैं इक्वेशन 1 नहीं तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 2 पेज में जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ एक ही पेज में समझ जाइए। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वेशन 1 है। ये एक्स बराबर 4y-2 इक्वेशन सेकंड है ना? ये सेकंड है। अब इसी में हमने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू 2। अब ये 2 पुट करोगे एक्स इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। x बराबर -1 पुट करोगे, ये हम बता देते हैं नेगेटिव है, ये -1 है, ध्यान दीजिएगा। इस -1 को पुट करिएगा इसमें, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, y बराबर 1/4। यही हमारा कोऑर्डिनेट है, 2,1 कहाँ आएगा, 2 हमारा किधर रहा होगा, x पर रहा होगा, y किधर रहा होगा, यहाँ, यानी इस पार्ट पर रहा होगा बाबू 1 है। ये जो है यहाँ पर क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। चलिए कोऑर्डिनेट से पता चल गया कि ये 2,1 है। उसी प्रकार -1, 1/4 आया, -1 किधर आएगा, एक्स का इधर आएगा, यहाँ -1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हम्म, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस पार्ट पर क्या आएगा, 1/4 आएगा, यानी इस पार्ट पर 1/4 आया। ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखिए, ये कोऑर्डिनेट -1/1/4, यानी यही लाइन को हमको मैच करना है, ये दोनों को हम मैच कर दिया। समझा कि नहीं समझा? यानी ये वाला रेड वाला, जो रेड ये वाला हमें पार्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या आ रहा है एरिया निकालेंगे, तो इस लाइन का इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे एबी को। तो देखो एबी का इक्वेशन का लाइन क्या है, यहाँ से निकालोगे, वाई निकालोगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, x/4 +1/2 आएगा, आएगा। 2 दूनी 4, यहाँ से निकालोगे y तो हमारा ये आएगा, इसको लिख दिया। देन हम क्या निकालेंगे, इस कर्व को निकालेंगे। कर्व क्या होता है बाबू, ए ओ बी एम, नहीं सही है सही है, ए ओ बी एम ओ ए, यानी इस पूरे कर्व को मैंने निकाल लिया। चलिए, इस कर्व को मैंने निकाल लिया। अब इस कर्व का एरिया क्या है, इक्वेशन x² 4 -1, यानी लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 2 है, तो यानी लोअर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट लिखा है और अपर लिमिट लिखा है और इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर दिया एज ए डेफिनेट इंटीग्रल। किन्हीं को डेफिनेट इंटीग्रल्स नहीं आता तो मेरा क्लास फर्स्ट लेक्चर जाकर जरूर देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड, नहीं तो एनसीईआरटी का ही क्लास सिर्फ देख लीजिए, काम हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं, या तो प्रीवियस ईयर का भी देख सकते हैं, एक लेक्चर, एक ही लेक्चर है प्रीवियस ईयर का, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय सर्कल यूजिंग इंटीग्रेशन x² + y² इक्वल टू a²। एक्चुअल में ये दिया हुआ है क्या बाबू, ये दिया हुआ x² + y² प्लस 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर नहीं, एक्चुअल में r है, रेडियस है तुम्हारा, क्या है, रेडियस है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल हम बना लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा हमारा राइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिगर का, ड्राइंग का कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बेस्ट दूंगा। ये है, हो गया। एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बाबू एक्स एक्सिस है।
ये y बराबर x हमारा क्या है, लाइन है, याद रखिएगा y बराबर x हमारा लाइन है, ध्यान रखिएगा। y बराबर x है बाबू, तो y की जगह x रखिएगा तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यानी 4 नहीं है 16 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, x बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 2, क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब दो किस में पुट कर लो, मान लेते हैं कि इक्वेशन हमारा ये 1 है, ये 1 है ना, 1 है। अब इस 1 में पुट कर दो x बराबर 2, x बराबर 2 पुट करोगे, प्लस माइनस 2 आ रहा है, याद रखिएगा। कैसे 2 आ रहा है, देखो अंडर रूट करोगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, x बराबर 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 4, 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12, तो क्या हो जाएगा 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12, 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताइए। हम्म, क्या हो जाएगा, लेकिन एक बात हमें बताओ ध्यान से, कि 2 को 16 को कैंसिल करेंगे तो 8 ना आएगा बाबू, 2 कैसे आ जाएगा, ये तो ब्लंडर गलती हो रहा है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस में आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस में, तो माइनस में नहीं लेंगे, माइनस में लेंगे तो इमेजिनरी में आ जाएगा, इमेजिनरी में नहीं लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे, देखो हम बताते हैं। अगर मान लो एक्स बराबर हम लोग 2 अंडर रूट 2 पुट करेंगे, समझा, एक्स बराबर 2 अंडर रूट 2 पुट करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बताओ, यहाँ 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8, 8 हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो 8 बचेगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 8, 8 16 में 60 जाएगा 8, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2 अंडर रूट 2, अगर एक्स बराबर माइनस 2 अंडर रूट 2 ले ले तो क्या हो जाएगा, ये 8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर 2 अंडर रूट 2 ही आएगा, आएगा कि नहीं, इसी क्वेश्चन में पुट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो भी है ना पॉजिटिव आ रहा है, जो भी होगा एक्स एक्सिस से ऊपर ही होगा, है, अब एक्स एक्सिस ऊपर होगा पॉजिटिव है तो राइट साइड में होगा, क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा से हम बताते हैं। देखो अगर 2 रूट 2 है, चलो अगर मान लेते हैं एक्स एक्सिस है ना, एक्स बराबर 2 रूट 2 है, क्या बाबू, 2 रूट 2, माइनस मत लो क्योंकि माइनस लेने पर भी यही आ रहा है, तो 2 रूट 2 है, एक्स बराबर मान लेते हैं, एक्स बराबर हमारा यहाँ है, यहाँ एक्स बराबर क्या है, 2 रूट 2, क्या है, 2 रूट 2, तो वाई बराबर यहाँ पर भी 2 रूट 2, यहाँ पर क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा 2 रूट 2 कॉमा 2 रूट 2, होगा कि नहीं होगा, चलिए ये हमारा है, ये लाइन हमारा यहाँ से क्रॉस करेगा, y इक्वल टू एक्स हमारा ये एक लाइन है जो क्रॉस करेगा, कहाँ से क्रॉस करेगा, तो इस लाइन से वो क्रॉस करेगा, क्रॉस करा देते हैं, लो बाबू क्रॉस करा दिया, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रॉस करा दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये जो भी है ये हमारा 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर समझे कि नहीं समझे, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का यानी सेंटर से सरकमफ्रेंस पर मिलने वाली लाइनें, यानी मीट करने वाली लाइनें क्या कहलाती है बाबू, रेडियस, रेडियस कितना है, यहाँ पर ही 4 है, यहाँ से निकालोगे तो ये 4 है, 4 कॉमा 0 है, ये हमारा यहाँ 4 है वैल्यू, यह हमारा 2 रूट 2 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है ये वाला शेडेड, ये पूरे पार्ट्स को निकालना है, जो रेड वाले पार्ट्स है ना उस एरिया को निकालना है इंटीग्रेशन का यूज करके, तो चलिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं, चलिए तो सॉल्व करते हैं, इसमें सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लाइन, ये लाइन है, ये मान लो यही लाइन है हमारा, ये लाइन है, यही लाइन हमारा क्या है बाबू, y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स है भी, देखो y बराबर x है, ये 0,0 है, ये लोअर लिमिट क्या हो गया 0, अपर लिमिट कितना हो गया 2 रूट 2 हो गया, चलिए तो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बताते हैं कैसे, तो इसमें क्या होगा ना, इसमें इस लाइन को भी ऐड करना होगा, यानी इस क्वाड्रेंट को भी, यानी इस वाले जो है ना सर्कल का पार्ट्स को भी सॉल्व करना है, जैसे मान लो कितना हो जाएगा, अगर एक लाइन इधर से ड्रॉ कर दो
कितना हो जाएगा, 4 4 8 1/8 हो जाएगा, 1/8 5 हमें निकालना है, तो उतना नहीं करो क्योंकि इसका दिया हुआ है, इस सर्कल का पूरा दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ से अगर वाई निकाल लेते हो बाबू, तो वाई बराबर कितना होता है, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ y बराबर x दिया होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और y बराबर x इक्वेशन सेकेंड है। दोनों को ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड ही एरिया हमारा है, क्या रिक्वायर्ड एरिया है ओ एल, मान लेते हैं बी है, ठीक है, ओ एल बी, ओ एल बी प्लस प्लस बताते हैं, हम्म, ये मान लो एम है बाबू, तो क्या हो जाएगा, एल एम बी एल, एल एम बी एल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ओ एल बी है, ओ एल बी यानी ये लाइन है, ये लाइन किसके बराबर है, y इक्वल टू एक्स के बराबर है, ये x लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, dx कितना से कितना, 0 से 2√2 प्लस, क्योंकि इसमें तो पूरा निकालना है ना बाबू, चलो प्लस, अब कौन सा निकालेंगे, तो एल एम बी एल यानी ये वाला पार्ट्स हम निकालेंगे, ये वाला पार्ट्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से 2√2, 2√2 नहीं होगा, क्या निकाल रहे हैं, एल एम बी एल यानी ये पार्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर लोअर लिमिट कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर लोअर लिमिट हमारा दो, सबसे कम वाला होगा, सबसे वाला कम वाला क्या है बाबू, 2√2 है, यहाँ 4 है। चलिए तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला किसी को याद हो तो ठीक है, नहीं तो हम लिखते हैं। चलिए इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कितना से कितना है, 0 से 2√2 प्लस, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट में इंटीग्रेशन होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, किनको याद है तो ठीक है, इसी को हम लोग लगाएंगे। टफ इसीलिए हो जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन आप लोग को वीक है, फॉर्मूला याद नहीं है, एग्जाम हॉल में याद नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाइएगा। बताइए 16 नहीं है बाबू, एक्चुअल में 4 का स्क्वायर है, याद रखिएगा। तो एक्स अपॉन 2, क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन 2 लिखेंगे, एक्स अपॉन 2 लिख दिया, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है, 4 है। अब लिखेंगे इंटीग्रल फॉर्म, कितना से कितना, 2√2 से लेकर 4, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा लेना है, लोअर लिमिट हमारा ये है, अपर लिमिट हमारा ये है, एल एल एम बी एल, ये देखना, देखो सबसे ये हमारा लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करना है, जितना अच्छा सा कैलकुलेशन कर पाते हैं उतना अच्छा सा सॉल्व कर पाइएगा, 2004 का पूछा हुआ बेसिक है। चलिए पुट करते हैं, 2√2 को यहाँ पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 बटे 2 यानी 4 होगा इसका, और 0 पुट करोगे तो 0 होगा, सिंपल कैलकुलेशन हो गया। चलिए भाई, हम्म, लिखते हैं, अब यहाँ 4 पुट करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 पुट करोगे तो 12 हो जाएगा, √12 है, ये तो 8 है ही, रहने दो, साइन इनवर्स 4 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 कितने पर आता है, साइन पाई बाई 2 पर आता है, हो गया, यानी यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, यानी पाई बाई 2 यानी 4 पाई आता है माइनस, अब 2√2 पुट करो, यहाँ 2√2 पुट करोगे तो सिर्फ √2 होगा। अब मान लो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 8, 16 में से 8 जाएगा 8, तो यहाँ क्या बचेगा, 2√2, देखो मैन कैलकुलेशन करो,
इस चीज का स्क्वायर करोगे, देखो इस चीज का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 16 में 7 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर रूट तो 2 रूट 2 ही होता है, यहाँ हो गया। चलिए कर दिया माइंड कैलकुलेशन, कर दिया। प्लस है तो बाबू ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। चलो 8 है तो 8 लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स की जगह रखेंगे 2 रूट 2, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो रूट 2, यहीं पर करके देख लो। अगर 2 2 रूट 2 अपॉन 4 है, ये 2 दूनी 4 है, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे रूट 2 से तो 1 अपॉन रूट 2 आएगा। एक्चुअल में 1 अपॉन रूट 2 नहीं है, साइन साइन पाई बाय 4 है, साइन पाई बाय 4 पर आता है, ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो कितना अच्छा से सॉल्व कर, 4 है प्लस है, अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, होगा। लेकिन एक बात बताओ बाबू, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 में से 16 जाएगा 0, ये पूरा पार्ट तो हमारा 0 होगा, क्यों लिखे हैं हम? ये तो समझ में आता है कि ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, ये 4 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 8, ये क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, पाई बाय 4, यानी ये हमारा पाई बाय 4 हो जाएगा। एक्चुअल में हमारा ये क्या है, 2 पाई है। हो गया? क्या हम लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो पता चला बाबू 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट हटा के। 4 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ध्यान से समझिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको जरूर परेशान करेगा। क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए शांति दिमाग से। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है। सर्कल पहले बना लीजिए, ठीक है ना? सर्कल बनाने के बाद ये सब बाद में करिएगा, तब इधर इक्वेट करिए, समझे? जैसे कि हम यहाँ पर सर्कल पढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। चलिए यहाँ सेंटर यहाँ पर क्या है, 0,0 का है बाबू, 0,0 का है। चलिए यहाँ पर हमने इक्वेशन को उतारा, y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स है, अगर y की जगह x रखोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर को ऐड करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, कैंसिल करोगे तो एक टाइम्स में कैंसिल होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 2, तब बराबर x बराबर 2 रूट 2 पुट करोगे तो y बराबर 2 रूट 2 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी मेंशन है कि बाबू y बराबर x है, या y बराबर x मतलब क्या है, एक लाइन है। तो बाबू यहाँ पर लिख दिए, तो मान लो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर जो है 2 रूट 2 है, और यहाँ पर क्या है, 2 रूट 2 है। समझिए ध्यान से, ये लाइन है, यानी यहाँ पॉइंट पर आ रहा है कोऑर्डिनेट 2 रूट 2 कॉमा 2 रूट 2 है, ये 0,0 है, और y बराबर x है, ये लाइन, तब लास्ट में इसको ड्रॉ करिए, एकदम सिंपल सीधा करिए, समझे कि नहीं? ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो नहीं भी ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करने से अच्छा होगा क्या, क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि इस लाइन का भी एरिया निकालना है, तभी तो यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से सुनिए मैं बताता हूँ, यहाँ से इस एरिया हम लोग निकाल पाए, देख लो, ओ एल बी, ओ लिख सकते हैं, निकाले कि नहीं, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, लाइन y इक्वल टू एक्स है, तो देखो x लिखा, लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना 2 रूट 2, ठीक है लिख दिया। अब अगेन हम लोग लिखेंगे यहाँ से, ओ बी बी एम, यहाँ से लिखो एल, ये एल है बाबू, ये एल है, ठीक से लिख देते एल है, एल 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 एम बी, एल ले लो या एल एम बी, एम एल ले लो, या बी से स्टार्ट करो चाहे एम से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ आया ना? यानी इस वाले पार्ट्स का भी एरिया लेना है। ये क्या है, एक सर्कल है, देखो छोटा सा ये कर्व है ना, देखो सर्कल का है, ये हमारा कोड टाइप में लग रहा है, समझा कि नहीं? तो चलो ये सर्कल का दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लेंगे इक्वेशन, y बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, लिख दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये हमने लिख दिया, और dx यहाँ लिख दिया, इंटीग्रेट कर देंगे। लोअर लिमिट कितना है, सबसे कम वाला वैल्यू क्या होता है लोअर लिमिट, सबसे ज्यादा वाला वैल्यू अपर लिमिट होता है। देखो यहाँ 0 हमारा लोअर लिमिट है, और 2 रूट 2 अपर लिमिट है, ये 2 रूट 2 और 4 में सबसे बड़ा कौन है, हमारा 4 है, तो 4 अपर लिमिट हो गया। अब इंटीग्रेट कर दिए,
इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है तो ठीक है। इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे पुट किए देखो, 0 से 2√2 पुट करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस x/2। x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 4, तो 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 4 पुट करेंगे 16, तो 16 में से 16 जाएगा तो ये पूरे पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ गलती से लिख दिए थे। प्लस ये आएगा 2 से कटेगा तो, क्योंकि a²/2 होता है, देखो लिख दिया। साइन इनवर्स x/a होता है। x कितना है, x कितना है बाबू, 4 है। 4 अपॉन नहीं, हाँ 4 है। 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 किस पर आता है, साइन पाई/2 पर आता है। देखो साइन से साइन कैंसिल, पाई/2 हमने लिख दिया। पाई/2 आप लिखोगे तो 2 4 8 एंड 4 पाई है, माइनस, लिख दिया माइनस। चलो ये पूरा कैलकुलेशन करके हमारा 4 पाई है, माइनस किया। अब 2√2 पुट करेंगे, 2√2 पुट करोगे तो यहाँ से √2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो यहाँ पर हम किए 2√2 आएगा तो √2 आएगा। अब यहाँ 2√2 पुट करोगे 8 है, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है, माइनस, फिर पुट करोगे 2√2 यहाँ पर, तो यहाँ साइन पाई/4 आ जाएगा, यानी 1/√2 आएगा। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके बताएं, यहाँ से कैंसिल हो गया था पाई/4, यानी 4 दूनी 3, 2 पाई के बराबर, ये जो है 2 पाई के बराबर है, 4 पाई, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो क्या आ जाएगा 4 पाई, अब माइनस 2 पाई, ये माइनस है, देखो ये -2 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई हमारा करेक्ट आंसर। ये सीबीएसई बोर्ड 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर।